राजस्थान कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। आसान सा सब्जेक्ट है। कोई इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। सारी बातें अपने आसपास होती है, वही बातें, बस उन बातों को क्या है थोड़ा सा सही ढंग से याद करना है। आज बिल्कुल बेसिक बात पढ़ेंगे अपने मेले एवं त्योहार। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मेले एवं त्योहार। मेले में जाते हैं हम लोग, त्योहार हम लोग मनाते हैं, बस थोड़ा सा ये याद करना है कि क्यों मनाया जाता है, उनके बारे में देखिए। मेले एवं त्योहार में अलग अलग अपने पढ़ते हैं, जैसे हिंदुओं के त्योहार, मुस्लिम धर्म के त्योहार, मुस्लिम धर्म के त्योहार, ईसाई धर्म के त्योहार, सिख धर्म के त्योहार, सिंधियों के त्योहार, यानी कि राजस्थान में जितने लोग रहते हैं उनके जो जो त्योहार है वो बड़ा बड़ा अपने को क्या थोड़ा ध्यान दें। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं हिंदुओं के त्योहार। त्योहार पढ़ने से पहले अपने को एक बात ये पता होनी चाहिए कि त्योहार अपने पढ़ते हैं कि जैसे दीपावली आती है, दीपावली कौन से महीने में आती है? कार्तिक महीने में। होली कौन से महीने में आती है? फाल्गुन में। रक्षाबंधन आती है तो रक्षाबंधन कौन से महीने में आती है? ऐसे ही जैसे अपने देखते हैं कि जैसे गुरु नानक जयंती आती है तो गुरु नानक जयंती कौन से महीने में आती है? हर धर्म के अलग अलग क्या है महीने। महीने तो 12 ही है सारों, महीने तो 12 ही है, लेकिन क्या महीनों के नाम क्या है अलग अलग है, और महीनों का जो निर्धारण है वो भी अलग अलग प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो अपने स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करते हैं हिंदू धर्म के त्योहार। हिंदू धर्म के त्योहार। अब कोई भी धर्म होता है ना, उस धर्म का एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या सारा काम चलता है, और कैलेंडर का जो निर्धारण होता है वो दो तरीके से होता है। कैसे होता है उसको समझते हैं। आपने अपने देखते हैं अपने नॉर्मल एक कैलेंडर का यूज करते हैं पूरे विश्व के अंदर, जिसका उपयोग किया जाता है वो कौन सा कैलेंडर है? इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं जिसे अपने, जनवरी फरवरी वाला। कितने महीने हैं उसमें? साल कितने अपने दिनों का होता है? 365 दिन का साल होता है उसमें। ये बात भी सही है, 365 बोल दो, 364 बोल दो, 364 से 1/4 बोल दो, वो एक बात उसके अंदर वो आ जाती है। कौन सा अपने दिन आ जाता है? 3 साल में एक अपने अपने वो 4 साल में एक बार जिसे पूरा करते हैं अपने 29 फरवरी वाला, वो तो उसका सिस्टम है। दिन कितने हो गए कुल? अपने 364 या 65 दिन मान के चलते हैं। और ये सूर्य, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। कितने टाइम के अंदर ये चक्कर पूरा करती है? 364 से 1/4 या 365 मान लो, 365 दिन के अंदर एक चक्कर पूरा करती है। तो यानी कि उनका जो कैलेंडर है वो किस प्रकार का है? सूर्य आधारित कैलेंडर है। अपना भी एक कैलेंडर है। अपने जो त्योहार होते हैं वो कौन से कैलेंडर के अनुसार चलते हैं? विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार। कौन से कैलेंडर के अनुसार चलते हैं? विक्रमी संवत कैलेंडर। पहला प्रश्न बनेगा कि विक्रमी संवत कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? जैसे ईसाइयों का जो कैलेंडर है या अंग्रेजी कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? सूर्य की स्थिति पर आधारित है, सूर्य के सापेक्ष चलता है। वैसे ही जो विक्रमी संवत हिंदू धर्म का कैलेंडर है, विक्रमी संवत, वो किस पर आधारित है? तो वो चंद्रमा पर आधारित है। किस पर आधारित हो गया? चंद्रमा पर आधारित है ये कैलेंडर, चंद्रमा आधारित कैलेंडर। इस कैलेंडर को शुरू किसने किया? या चंद्रमा आधारित कैलेंडर है तो चंद्रमा
के आधार पे जो साल मानते हैं वो साल कितने दिन का होता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चंद्रमा के आधार पे जो साल होता है वो साल होता है अपने 354 दिन का। कितने दिन का हो गया? 354 दिन का हो गया चंद्रमा आधारित कैलेंडर का साल। एक बार कुछ नहीं लिखना है, एक बार अपने क्या है समझ लेते हैं। 354 दिन का होता है, क्योंकि पहले तो ये बताओ मेरे को कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है या पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर लगाती है? चंद्रमा ये पृथ्वी है और ये क्या है? चंद्रमा। ऐसा ही है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। और चंद्रमा आधारित जब अपने बात करते हैं कि चंद्रमा आधारित जो महीना होता है वो महीना कितने दिन का होता है, तो चंद्रमा आधारित महीना फिक्स है 29.5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 29.5 दिन का। चंद्रमा आधारित महीना तो कितने दिन का होता है? 29.5 दिन का होता है। और साल कितने दिन का होता है? 354 दिन का होता है। उधर महीना इधर फिक्स नहीं है, 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है और 31 का भी होता है। वो अलग उनका कैलेंडर है, उनके हिसाब से चलता है। लेकिन अब इस कैलेंडर के हिसाब से और इस कैलेंडर के हिसाब से जब देखें तो कितने दिन का अंतर आ रहा है एक साल के अंदर? 10 दिन का अंतर आ रहा है। अब इसको सही रूप से सिस्टमेटिक करने के लिए क्या किया जाता है कि अपने वाले कैलेंडर के अंदर अपने देखते हैं ना कि इस बार सावन 2 है ना, फिर दो साल कुछ नहीं होता, फिर अगला जो 2 के बाद में तीसरा साल आता है, 3 साल के बाद में फिर कोई सावन के बाद में भादवे 2 आ जाते हैं, कभी कार्तिक 2 आ जाती है, कभी पौष 2 आ जाते हैं, कभी माघ 2 आ जाते हैं। वो 2 क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं ताकि क्या है सिस्टम है, वो सिस्टम इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपना चल सके। क्योंकि देखो भी 3 साल के अंदर ये कैलेंडर अपने वाले कैलेंडर से कितने दिन आगे गया? 30 दिन आगे गया भी। इसमें 354 दिन, इसमें 300 अपने 65 मान लो या 64 मान लो, 364 या 65 दिन। पहले साल 10 दिन आगे गया ये, दूसरे साल फिर 10 दिन, तीसरे साल फिर 10 दिन। तो अपने क्या करते हैं, हर तीसरे साल क्या कर देते हैं, एक महीना ही नया बना देते हैं। इसलिए हम उनके क्या आ जाते हैं, फिर से बराबर आ जाते हैं। एक तो ये इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि हिंदू धर्म का कैलेंडर है, उसके अंदर साल कितने दिन का होता है? 354 दिन का होता है। उसमें साल अंग्रेजी कैलेंडर में 365 दिन का या 364 दिन का होता है। अपने महीना है वो 29.5 दिन का होता है, फिक्स है। उनके फिक्स नहीं है, 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी हो जाता है, पर 32 का नहीं होता है ना। 31 तारीख लास्ट है, 31 तारीख से ज्यादा तारीख नहीं होती। तो एक तो इन दोनों के अंदर क्या है, अंतर ये रह जाता है। फिर अपने बात करें कि अपने वाला कैलेंडर है जो विक्रम संवत कैलेंडर है, इसे शुरू कब किया गया, इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की थी अपने एक शासक हुए थे, शासक का नाम क्या था? सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत कब की? शुरुआत अगर बात करें कि शुरुआत कब की इस कैलेंडर की, तो सीधी सी बात है, तो हम तो यही कहेंगे कि विक्रम संवत 1 में की है। इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे तो यही कहेंगे कि विक्रम संवत 1 में की है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अपने बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर में भी एक सिस्टम होता है। एक तो होता है ईसा, है ना, ईसा मसीह। ईसा मसीह से जन्म के पहले की घटना, वो तो क्या कहलाती है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना क्या कहलाती है? ईसवी सन। ईसवी सन। तो अगर इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने बात कराना अपने वाले कैलेंडर की, तो इसकी शुरुआत हो जाती है 57 ईसा
पुरों के अंदर एक राजा होता है सम्राट विक्रमादित्य, उस विक्रमादित्य के द्वारा इसकी क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। अब इस कैलेंडर से ये यहाँ पे 0 है इसके अंदर, इससे पहले भी 1 2 3 इस प्रकार से चल रहा है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये ईसा के जन्म के पहले की घटना है, तो ये तो इधर से उल्टा चलेगा। जैसे मान लेते हैं कि अपने पढ़ते हैं ना कि सम्राट चंद्रगुप्त हुए थे, थोड़ा सा समझाने के लिए अपने थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य थे सम्राट, उनका शासन काल अपने जैसे बड़ा बड़ा माने 322 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक था? 299 था कि 92 था? 292 ईसा पूर्व तक ये इनका शासन काल था, ठीक है। राजा कब बने थे? 322 में, और मृत्यु उनकी कब होती है? 200। ये बात समझ में आई है ना सभी के, या कोई ऐसा है जिसकी ये बात समझ में नहीं आई? ये ऐसे कैसे है? हाँ, ये ऐसे कैसे है? तो ये ऐसा इसलिए है कि पहले कोई साल सूल था ही नहीं। हकीकत तो ये है कि कोई साल सूल नहीं होता था, ठीक है। अपने हिसाब से लिख देते थे कि इस साल पुण्यों के दिन ये काम किया था, इस साल पुण्यों के दिन राजा बन गया, अमावस के दिन ये घटना होगी, उसके अकॉर्डिंग चलता था। फिर इसके बाद में क्या है, निर्धारण कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि जिस साल ईसा का जन्म हुआ ना, वो क्या था? वो 0 था, ठीक है। इसके बाद में ईसा के जन्म के बाद की घटना है, उसे तो हम क्या है सीधा पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पढ़ेंगे। ईसा के जन्म की जन्म से क्या है अपनी बात करें कि पहले की घटना है, उसे उल्टा पढ़ेंगे कि ईसा के जन्म से 1 साल पहले, ईसा के जन्म से 2 साल पहले, ईसा के जन्म से 3 साल पहले, ईसा के जन्म से 4 साल पहले। उल्टा हो गया ना, उल्टा चल गया कि अब देखो अभी इसका जन्म कब हुआ, ये राजा कब बना? ईसा के जन्म से 322 साल पहले राजा बना, और इसकी मृत्यु कब हुई? ईसा के जन्म से 292 साल पहले इसकी मृत्यु हो गई। तो उल्टा कहां पढ़ा? पढ़ा तो सीधा ही, ऐसे तो नहीं पढ़ा ना कि मृत्यु पहले हो गई और जन्म बाद में हुआ है, ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने। हमने तो यही पढ़ा है कि ईसा के जन्म से 322 साल पहले राजा बना, और ईसा के जन्म से 292 साल बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सीधा ही तो पढ़ा, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा क्या हो गया, अजीबोगरीब हो गया। उसको अपने कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें तो इतनी बात ध्यान रखनी है कि ईसा के जन्म से पहले की घटना है वो ईसा पूर्व है, कितने साल पहले उतनी पहले, और ईसा के जन्म के बाद की घटना है वो अपने सीधा पढ़ी रहे 1 2 3 4 5 के अंदर ऐसे पढ़ी रहे। तो अब अपने को ध्यान में क्या रखना है, इसमें 3 4 बातें जो सामान्य रूप से पूछी जा सकती है हमसे, पेपर के अंदर हमसे क्या पूछेगा, पेपर से हम पेपर में एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है, सामान्य प्रश्न है कि हिंदू धर्म का कैलेंडर कौन सा है। तो हिंदू धर्म के त्योहार पढ़ रहे हैं तो हिंदू धर्म का पूछेगा, मुस्लिम के पढ़ेंगे तो मुस्लिम का अपने नोट कर लेंगे उस समय। तो पहले अपने हिंदू धर्म की बात करें तो हम लिखेंगे कि हिंदू धर्म के मेले एवं त्योहार, हमें हेडिंग लगानी है और उसमें एक बात लिखनी है कि हमारा जो कैलेंडर है वो कौन सा है। तो कैलेंडर है विक्रम संवत कैलेंडर। हिंदू धर्म के मेले एवं त्योहार, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि हिंदू धर्म का कैलेंडर, हिंदू धर्म का कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है? विक्रम संवत, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि जो विक्रम संवत कैलेंडर है वो चंद्रमा आधारित है या सूर्य आधारित है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा कैलेंडर है वो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, चंद्रमा आधारित
कैलेंडर, चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। तो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है तो महीने में दिन कितने होते हैं? एक महीने में दिन, तो हम लिखेंगे 29.5 दिन होते हैं। एक वर्ष में दिन, एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? 354 दिन होते हैं, 354 दिन। फिर अगली बात कि हमारा जो कैलेंडर है वो अंग्रेजी कैलेंडर से कितने वर्ष आगे चलता है? 57 साल आगे चलता है। क्यों चलता है 57 साल आगे? क्योंकि इसलिए हम 57 साल आगे मानते हैं क्योंकि हम तो शुरुआत मानते हैं कि जिस अपने विक्रम जो सम्राट विक्रमादित्य थे जिन्होंने जिस साल इसे शुरू किया, और अंग्रेज लोग जो लोग हैं वो अपने कैलेंडर की शुरुआत मानते हैं ईसा के जन्म से। तो जो हमारे वाली घटना है ना वो ईसा के जन्म से 57 साल क्या हुई थी? पहले हुई थी। इसलिए हमारा कैलेंडर उससे 57 साल आगे चलता है। जैसे अब क्या कौन सा अंग्रेजी कैलेंडर में कौन सा साल चल रहा है? 2024। तो इसमें 57 जोड़ दो, कौन सा है? तो हमारा कौन सा चल रहा होगा? 2081। 57 साल क्या चलता है? हमें आगे चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अंग्रेज लोगों ने ईसा के जन्म पे कैलेंडर बना दिया, आज से हम कैलेंडर बनाते हैं, ऐसा नहीं है। इनका कैलेंडर तो बहुत बाद में बना था, 1500 ईस्वी में बनाया कैलेंडर। ईसा के जन्म से 1500 साल बाद बनाया। लेकिन जब कैलेंडर बनाया तब आधार किसे माना? ईसा के जन्म को। जिस साल ईसा का जन्म हुआ उसे इन्होंने क्या माना? 0 माना या 1 माना, ऐसे अपने कह सकते हैं। वहां से इनकी क्या हुई? शुरुआत। उससे पहले की घटना ईसा के जन्म से पूर्व तो ईसा पूर्व, और बाद की तो ईसु। तो हम क्या लिखेंगे कि विक्रमी कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर की शुरुआत, तो हम लिखेंगे 57 ईसा पूर्व। किसने शुरुआत की? सम्राट विक्रमादित्य ने। ये बातें थोड़ी सी समझने की है, बाकी याद करने की है। जब नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए ना कि ठीक है कि देव उठने की आरस कब होती है, तो बता देंगे कि इस महीने की इतनी तारीख को होती है, कृष्ण पक्ष में होती है, शुक्ल पक्ष में होती है। लेकिन जब कोई ऐसा इनमें से कोई प्रश्न उठा लिया ना, क्योंकि ये भी तो फिर सिलेबस में ही है, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक चैत बैसाख का क्या करना है? चैत बैसाख बाद में आएंगे, पहले ये पढ़ना पड़ेगा। तो विक्रमी कैलेंडर की शुरुआत 57 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने की थी। फिर एक बात हम ये लिखेंगे कि अंग्रेजी कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य आधारित कैलेंडर है, सूर्य आधारित कैलेंडर है, जिसमें एक वर्ष 364 या 365 दिन का होता है, दिन का होता है। एक ये बात इसमें ध्यान रखें, अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य आधारित कैलेंडर है जिसमें एक वर्ष 364 या 365 दिन का होता है। अब अंतर आ जाता है हर साल लगभग कितने दिनों का? 10 दिनों का। इस 10 दिन के अंतर को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, या हम ऐसे कहें कि हम हमारे विक्रम संवत कैलेंडर को
अंग्रेजी कैलेंडर के बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इस बात का अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम तीसरे साल क्या कर देते हैं, एक अतिरिक्त महीना जोड़ देते हैं। उसे अपने कोई 13वां महीना नहीं बोलेंगे, महीने तो कितने मानेंगे, 12 ही मानेंगे, लेकिन एक महीना कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो इसके लिए अपने नोट कर देते हैं, विक्रमी कैलेंडर को, विक्रमी कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर के, अंग्रेजी कैलेंडर के बराबर करने हेतु प्रत्येक तीसरे वर्ष, प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में, विक्रमी कैलेंडर में एक अतिरिक्त मास, एक अतिरिक्त महीना लिख देते हैं ना, अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिमास कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अधिमास कहते हैं, जिसे अधिमास कहते हैं या अधिमास कहा जाता है। इसका फायदा क्या है ऐसा करने का, ऐसा करने का फायदा ये है कि जो त्योहार है ना वो ऋतु के अकॉर्डिंग रहते हैं। जैसे आपने, आप में से कोई मुस्लिम है क्या, मुस्लिम है कोई, कोई नहीं है। जैसे कोई मित्र तो होगा मुस्लिम, होगा कोई एक आधा, तो वो लोग अपने रोजे रखते हैं, रखते हैं ना रोजे। तो रोजे रखते हैं तो आपने, जब हो सकता है कि आप बचपन में हो, तब रोजे आते थे सर्दी के अंदर, दिसंबर में। फिर आप जवान हो गए, तब आपके दोस्त का फोन आया कि आज तो भाई मेरा रोजा है। तो वो महीना चल रहा था 5वां जून का। अब आप क्या 40 साल के हो गए, तब आपके मित्र का फोन आया, तब उसने कहा कि भाई मेरा तो आज रोजा है, आज तो 5 दिसंबर है। उनके क्या सिस्टम है कि उनके भी क्या है, जो अकॉर्डिंग है वो चंद्रमा आधारित है एक प्रकार से। उनके भी क्या है, जो साल है वो पृथ्वी की, सूर्य की जो गति है ना उसके अकॉर्डिंग पूरा नहीं करता, इसलिए उनका त्योहार है वो हर साल 10 दिन के जल्दी होता जाता है। और हमारे वाले लोग ऐसे नहीं चाहते थे कि हम मार्च के अंदर दीपावली मनाएं। अगर वो 10 दिन अपने कम कर दे, एक बात है, ये 10 दिन अपने, ये तीसरा महीना अपने हर 3 साल के बाद में एक महीना नया बढ़ाएं, तो वो स्थिति अपने साथ भी तो होगी, होगी कि नहीं होगी। आपने देखा होगा कि दीपावली है, एक बार आती है 10वें महीने के अंत में, हो सकता है 11वें महीने के बीच में आए। फिर एक साल दीपावली आएगी 10वें महीने के अंत में, और फिर एक बार दीपावली आएगी 10वें महीने के बिल्कुल बीच में आएगी। फिर तीसरे साल आएगी 11वें महीने के बीच में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर तीसरे साल हम एक महीना क्या है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर वो 10-10 दिन नए बढ़ाए तो वो देखो कि हर 3 साल बाद में दीपावली का महीना बदल जाएगा। नवंबर में थी, नवंबर से वो सितंबर में आ जाएगी, सितंबर से वो जुलाई में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, जुलाई में आ जाएगी, एक बार ऐसा आ जाएगा कि हम जून के अंदर दीपावली मनाते होंगे। होगा कि नहीं होगा। तो उस चीज को सही करने के लिए हमने क्या किया कि हर तीसरे साल एक महीने का क्या कर देते हैं, सर्जन कर देते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं, अधिमास के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आई है क्या, सबके समझ में आई है, कोई रिपीट करनी है इसमें से बात, आगे चले। आगे अब अपने को महीने पढ़े, अब क्या लिखेंगे अपने महीने, तो लिखिए विक्रमी संवत के महीने, विक्रमी संवत के महीने।
जहां भी बात समझ में नहीं आई ना, आपको तुरंत पूछना है। ये नोट कर लिया था ना सभी ने? कितने महीने होते हैं विक्रमी संवत में? पक्की बात है क्या? विक्रमी संवत के महीने, तो महीने होते हैं 12। पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। दूसरा महीना बैसाख। तीसरा महीना ज्येष्ठ। चौथा महीना आषाढ़। पांचवा महीना कौन सा होता है? श्रावण। छठा भाद्रपद। सातवां, सातवां कौन सा है? अश्विन। आठवां कार्तिक। नौवां महीना मार्गशीर्ष। 10वां पौष। 11वां माघ। और 12वां फाल्गुन। ठीक है, ये महीने अपने को नाम याद करने ही पड़ेंगे। लड़कियों के तो याद है, समस्या लड़कों के रहती है। लड़कों के याद है तो फिर इसका मतलब जमाना बदल रहा है ना? पकाते ही है बेचारे कहीं तो। कर लिया नोट? क्या नोट कर लो इन्हें। अब ये तो नॉर्मल बात है, ये सबको पता है 12 महीने कौन कौन से है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या समझना है? अब हिंदू धर्म के अंदर जो महीना होता है, एक महीने को दो भागों में बांटा जाता है ना? कौन कौन से होते हैं दो भाग? एक, ये नोट कर लिया सभी ने? जैसे अपने पहला महीना उठाते हैं यहां से चैत्र। चैत्र माह है, समझने के लिए हमने चैत्र माह लिया। चैत्र माह को कितने भागों में बांट दिया हमने? दो भागों के अंदर बांट दिया। कौन कौन से दो भाग? एक तो अपने बोल सकते हैं कि पहला पखवाड़ा, या प्रथम भाग बोल देते हैं इसे, पहले 15 दिन। और इधर अपने कर देते हैं दूसरा पखवाड़ा या दूसरा भाग। दूसरा भाग। अब देखो, पहले भाग को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। और दूसरे भाग को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। अब आप बताओ मुझे कि कृष्ण पक्ष की क्या विशेषता है? चंद्रमा दिखाई देता है कि नहीं देता? किस किस के अनुसार दिखाई नहीं देता? कहीं ऐसे हो आप लोगों की नजर कमजोर हो? नहीं दिखाई देता ना? पहले पक्ष के देखो, भगवान कृष्ण का रंग था, वो कैसा था? सांवला रंग था, है ना? सांवला रंग था, यानी कि अंधेरा होता है इस पक्ष के अंदर। इसी आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है? कृष्ण पक्ष। प्रथम पक्ष बोल देते हैं, या प्रथम पक्ष बोल दो, प्रथम पक्ष, या इसे क्या बोल सकते हैं? या इसे बोल सकते हैं कृष्ण पक्ष। या इसका एक नाम और क्या मिलता है? या इसे बोलते हैं बदी। क्या बोलते हैं? बदी।
हो सकता है कि कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष कोई लिखा हुआ ही नहीं आए, सीधा लिखा हुआ क्या आ जाए, बदी लिखा हुआ आ जाए, तो इसे और क्या बोलते हैं, इसे बदी बोलते हैं। ठीक है, ये दय है, दो बार थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो, पहली जो कृष्ण पक्ष की पहली तिथि होती है ना, प्रथम तिथि, इसे बोलते हैं प्रतिपदा। क्या बोला जाता है, प्रतिपदा। कैलेंडर में देख लेना, मिल जाएगा लिखा हुआ प्रतिपदा। ये ढूंढते फिरो कि प्रतिपदा क्या बोला है। तो प्रतिपदा कोई भी पक्ष है उसका पहला दिन है, वो क्या कहलाता है, प्रतिपदा। इस पहले दिन से लेकर के एकम द्वितीय तृतीय इस प्रकार से जो 15वां दिन होता है ना, इस 15वें दिन को क्या बोलते हैं, अमावस्या। 15वां दिन क्या होता है, अमावस्या होता है। और अमावस्या का अगला दिन क्या होता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। ठीक है, या तो इसे बोलेंगे एकम, ठीक है, या इसे क्या बोलेंगे, प्रतिपदा। और फिर इस सप्ताह, इस अपने पक्ष का जो अंतिम दिन होगा, जो 15वां दिन मानते हैं इसे, ये क्या होगी, पूर्णिमा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है, हम्म, चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है, पूर्णिमा को होता है, अमावस्या को होता है, पूर्णिमा बड़े कौन कौन है, देखो ऐसे ना हो कि बाद में अमावस्या वाले ने हाथ खड़े करो। देखो, ग्रहण कब लगेगा, ग्रहण तब लगेगा जब चांद आएगा, है ना। चांद पूर्णिमा को ही आता है, पूरा रूप से दिखाई देता है। अमावस्या को चांद देखा है, तो फिर चंद्र ग्रहण भी उस दिन नहीं होगा। सीधा सा हिसाब किताब रखना है। वे अपने कहते हैं ना कि उसने चोरी कर ली, वो कहते मैं उस दिन आया ही नहीं था, तो मैंने चोरी कर कैसे ली। वही बात है कि चंद्र ग्रहण उसी दिन होगा जिस दिन चांद दिखाई देगा। और सूर्य ग्रहण किस दिन होगा, अमावस्या के दिन। तो नॉर्मल फैक्ट है, भूगोल के मान लो, कल्चर के मान लो, सामान्य सी बात है कि चंद्र ग्रहण उसी दिन होगा जिस दिन चांद दिखाई देगा। और चांद पूरा किस दिन दिखाई देता है, पूर्णिमा के दिन। क्या हर पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है, नहीं होता, कभी कभार होता है। और क्या हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, तो नहीं होता, कभी कभार होता है। ये कोई फैक्ट अपने भूगोल में होगा तो अपने देखेंगे। अब इसमें और क्या बात करते हैं, पहला महीना ही पढ़ रहे अपने, चैत्र माह है। चैत्र माह का, अब देखो, चैत्र माह का पहला दिन तो कौन सा है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या एकम। ठीक है, और चैत्र पक्ष के दूसरे पखवाड़े का पहला दिन है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम। अब एक समस्या और पैदा होती है यहाँ पे। वो समस्या क्या पैदा होती है कि इधर एक, चलो एक बात तो मैं ये लिख देता हूँ कि इधर है वो चांद दिखता नहीं है 15 दिन, चांद दिखाई नहीं देता। और इन 15 दिनों के दौरान क्या है, चांद दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है। अब अगली बात कि अगर हमसे ये पूछे कि हिंदुओं का जो नया नया महीना शुरू होता है, नया महीना तो शुरू कब से होता है, नया महीना पहला महीना कौन सा है, चैत्र। और चैत्र महीना अब जब शुरू हो रहा है, तो चैत्र महीना कहां से शुरू हो रहा है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से या चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होगा। लेकिन अगर अगर प्रश्न आए कि हिंदुओं का नया साल शुरू कब होता है, हिंदुओं का नया साल शुरू कब होता है, दो बातें हो गई ना। इसमें दो बातें बताता हूं मैं आपको, यहां से प्रश्न आता है पेपर में। पहले पखवाड़े का अंतिम दिन क्या है, अमावस्या। ये जो अमावस्या है ना, ये अमावस्या पिछले साल का अंतिम दिन होता है। पिछले साल का क्या होता है, आधों के समझ में आ रहा है, आधों में नहीं आ रहा, फिर मैं बताता हूं। जैसे देखो, हिंदुओं का नया साल शुरू कब होता है, चैत्र चैत्र शुक्ल कृष्ण,
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। हिंदुओं का नया साल शुरू कब होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है। और प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये रही। ये हिंदुओं के नए साल का क्या होता है? पहला दिन होता है। अगर ये पहला है तो इससे पहले वाला दिन अपने दिन कौन सा है? अमावस्या। तो ये पिछले साल का क्या होगा? अंतिम दिन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं लिखता हूं इधर, चैत्र कृष्ण अमावस्या। अगर समझ में नहीं आई ना तो अभी पूछ लेना, मैं वापस बता दूंगा, कोई बात नहीं, बताता हूं। पहले इसको नोट कर लेते हैं अपने ना। चैत्र कृष्ण अमावस्या पिछले वर्ष का अंतिम दिन होता है। चैत्र कृष्ण अमावस्या पिछले वर्ष का अंतिम दिन होता है। और दूसरे में अपने क्या लिखेंगे कि चैत्र शुक्ल एकम या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष का क्या होता है? प्रथम दिन होता है। उदाहरण के दे के मैं समझाऊंगा। इसमें लिखते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या लिख लेना एकम नव वर्ष का प्रथम दिन होता है। प्रथम दिन होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम नव वर्ष का पहला दिन होता है। अब देखो अपने नया साल ना चैत माह के जब 15 दिन निकल जाते हैं ना उसके बाद में शुरू होता है। कहानी ये है ना। जैसे मान लो कि दिसंबर है, अपने ऐसे माने कि जनवरी है, जनवरी के अंदर उसमें उधर तो पखवाड़े पकौड़े है ही नहीं। जनवरी को ऐसे बांट दे, जनवरी में 30 दिन है, उदाहरण के रूप में जनवरी को बांट दे कि जनवरी ए और जनवरी बी। ए के अंदर 1 से 15 और बी के अंदर 1 से 15 दिन, तो 30 ही हो गए। लेकिन कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। अब मैं कहूं कि अंग्रेजों का जो नया साल है ना वो इस 1 तारीख को शुरू होता है। अंग्रेजों का जो नया साल है वो इस 1 तारीख को शुरू होता है। तो अब 31 दिसंबर की बजाय इनका अंतिम दिन कौन सा हो गया? जनवरी की 15 ए 15 होगी, है ना। ये कहानी होगी यहाँ पे जो अपने यहाँ पे समझ में आई कि नहीं है ये विधि? क्या ये 15 दिन गए पीछे वाले साल में? हाँ पीछे वाले साल में गए, वो 15 दिन आ गए नए वाले साल में। अगले साल जब पूरा होगा तब कहानी ये कि यही रहनी है कि नए साल के पहले महीने के 15 दिन होंगे, चैत्र महीने के 15 दिन होंगे वो तो पुराने वाले साल के होंगे, और जो आगे वाले 15 दिन होंगे वो नए वाले साल के। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं वापस और बता देता हूँ, एक बार कोई और तरीके से देख लेते हैं। मुझे पता है सारों के एक बार में समझ नहीं आता, कि मेरे जैसे मोटे दिमाग के भी तो होते हैं जिनको 5-7 बार पढ़ने पे समझ में आता है। लेकिन प्रश्न बनता है यहाँ से, नॉर्मली प्रश्न बन जाता है कि हिंदू धर्म का पहला दिन कौन सा होता है, नव वर्ष का पहला दिन कौन सा है। तो हिंदू नव वर्ष का पहला दिन है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र शुक्ल एकम। अगर प्रश्न आए कि हिंदू धर्म का पहला नया महीना कौन सा होता है तो चैत्र महीने का पहला दिन कौन सा होता है तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा होती है। लेकिन नया साल जो हम शुरू मानते हैं वो कहां से मानते हैं? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। सबके समझ में आ गया क्या? वापिस तो नहीं बताना अभी, अगर यहाँ पे पूछने में शर्म आती है तो बाद में पूछ लेना, भी मैं बता दूंगा, वापिस बता दूंगा, लेकिन पूछ लेना अगर समझ में नहीं आया तो। अब अपने आगे की बात करते हैं। अब लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य।
अभी त्योहार शुरू नहीं करेंगे, अभी कुछ 5-7 बातें और पढ़ेंगे अपने। ये बना लो पहले, ऐसे ही बना लो। दोबारा लिखूं क्या इसे? दोबारा वैसे लिखने ये इसमें बनाना नहीं है अपने को, ये नहीं लिखना, इधर एक लाइन ये नहीं लिखनी, बाकी सारी बात अपने को ऐसे की ऐसे लिखनी है, तभी समझ में आएगा। प्रथम भाग, प्रथम पक्ष बोल दो, ये बद्धी पक्ष है, वो उधर नहीं लिखी हमने, ये शुद्धि पक्ष है। ये सारी जगह बद्धी बद्धी टिका के आ जाओ तुम लोग, ये इधर वाला शुद्धि है। अपने को यहाँ पे समझना है, लिखा हुआ किताब में खूब है, कोई भी किताब उठा लेना, सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, पर समस्या वो रहेगी कि वो समझ में नहीं आएगा। अपने को समझना है, यहाँ पे पढ़ तो लेंगे हम, कल पढ़ लेंगे, कल लिख लेंगे और लिख लेंगे, लेकिन समझना जरूरी है। अब समझ में आ जाएगा तो फिर समस्या नहीं आएगी बाद में। कर दे साहब क्या इसको? अब लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य में हमें लिखना है, एक नंबर पे हम लिखेंगे अमावस्या व पूर्णिमा का अगला दिन प्रतिपदा कहलाता है। अमावस्या व पूर्णिमा का अगला दिन क्या कहलाता है? प्रतिपदा कहलाता है। कई बार क्या है, एकम दूज भेड़ी कर देते हैं, तो एकम दूज भेड़ी है ना, तो वो क्या है? प्रतिपदा है। कहीं एकम एकम लिखे तो हो सकता है एकम दो, तो दोनों एकम प्रतिपदा नहीं है, पहले एकम प्रतिपदा है, ये ध्यान रखना है। इसलिए हमने क्या लिख दिया, अमावस्या व पूर्णिमा का अगला दिन क्या कहलाता है? प्रतिपदा कहलाता है। दूसरी बात लिखनी है, हिंदुओं का प्रथम त्योहार, हिंदुओं का प्रथम त्योहार कौन सा त्योहार है? छोटी तीज। हिंदुओं का प्रथम त्योहार है छोटी तीज। प्रश्न ये भी बन सकता है कि छोटी तीज कब मनाई जाती है, ये भी तो आता है प्रश्न, तो लिखेंगे श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। फिर
तीसरी बात इसमें अपने नोट कर लेते हैं कि हिंदुओं का अंतिम त्योहार कौन सा है। हिंदुओं का अंतिम त्योहार, अंतिम त्योहार कौन सा त्योहार है? गणगौर। गणगौर। प्रश्न तो ये भी आएगा कि गणगौर कब मनाई जाती है, तो लिखेंगे कि चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र, एक मिनट, चैत्र कृष्ण होगा, चैत्र कृष्ण तृतीया को। ठीक है, चैत्र कृष्ण तृतीया को ये मनाया जाता है। अब देखो कि वैसे तो पहला महीना कौन सा आ गया? अरे चैत्र नहीं लिखा, चैत्र कृष्ण तृतीया। देखो अब चैत्र तो महीना तो कौन सा है? पहला महीना, लेकिन त्योहार कौन सा लिख रहे हैं? अंतिम लिख रहे हैं। अंतिम कैसे हो गया? क्योंकि चैत्र महीने के 15 जो शुरू वाले दिन है वो किस में चले गए? पिछले वाले साल में चले गए, है ना। तो इसलिए अब और अपने को एक अपने वो कहावत भी तो है कि तीज त्योहारा बावड़ी। बावड़ी को आप क्या मान की घरे आ बावड़िया, घरे आ गया। तो तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर। गणगौर है वो त्योहार का क्या है राजस्थान में? अंत है। और पहला जो त्योहार है वो कौन सा है? छोटी तीज है, बड़ी तीज नहीं है, छोटी तीज है, ये भी ध्यान रखना। और लिखते हैं इसमें, लिखिए हिंदू नववर्ष की शुरुआत। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत बताओ कब होती है? हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल एकम लिखा हुआ है तो भी सही है, प्रतिपदा लिखा हुआ है तो भी सही है। और अगर ऐसे लिखा है कि चैत्र सुदी प्रतिपदा तो सही है, गलत है। और अगर लिखा है चैत्र बदी प्रतिपदा तो गलत है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ये जरूरी नहीं है कि वो शुक्ल कृष्णी डाल के दे, वो सुदी बदी भी कर सकता है ना। एकम की जगह प्रतिपदा कर सकता है, कुछ भी गोलमोल कर सकता है भैया, इधर ध्यान रखना। हाँ, बुद्धि घुमा सकता है वो। तो लिखेंगे चैत्र शुक्ल, या तो लिखेंगे सुदी, सुदी, या तो लिखेंगे प्रतिपदा, या क्या कहेंगे? एकम। ये ध्यान कर दो इसे नोट। और जिस दिन नया साल शुरू होता है, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, उस दिन नवरात्रे शुरू होते हैं। उस दिन क्या शुरू होते हैं? नवरात्रे भी शुरू होते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? अगर प्रश्न ये आ जाए, जैसे ऑप्शन में आपको देखें कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, ऑप्शन में दे रखा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि चैत्र सुदी एकम। दोनों ही सही है, गलत तो नहीं है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि चैत्र नवरात्रा से, ठीक है। चैत्र नवरात्रा भी तो एकम से ही शुरू हो रहा है, वो भी सही है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी भी हो गया। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो लिख सकते हैं कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रों से होती है। चैत्र नवरात्रों से होती है। इनको भैया साथ साथ में याद कर लेना।
नहीं तो बाद में फिर बोल बोल ये काम तो एक दिन निकल गए ना ऊपर से, फिर कुछ सदी बदी मिक्स हो जाएंगे सारे, याद नहीं किए तो। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रों से होती है, ये बात भी सही है इसके अंदर। अब हमें एक बात इसमें नोट कर लेते हैं कि ये तो अपने जैसे पढ़ रहे हैं कि ठीक है हम विक्रम संवत के अनुसार सारी बात पढ़ रहे हैं। अगर हमसे ये पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग या सन कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग या सन कौन सा है, तो विक्रम संवत, ईस्वी संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। मुझे उम्मीद ये थी कि विक्रम संवत ही होगा, लेकिन है नहीं। उत्तर क्या है? शक संवत। क्या है उत्तर? शक संवत। मामला सारा घुमा हुआ है इधर। तो लिखो अगली लाइन, लिखो भारत का राष्ट्रीय पंचांग। बस एक दो बातें लिखते हैं, नहीं तो फिर ये कल याद रहे ना रहे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। घर पे जाके कैलेंडर उठा लेना, ठीक है, और उसमें ढूंढना कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये सारा कुछ मिल जाएगा कि शक संवत ये चल रहा है, राष्ट्रीय पंचांग में लिखा होगा शक संवत विक्रम संवत 2081, है ना, सन 2024। और इस्लाम धर्म के अनुसार वो कुछ और ही दिया होगा, 1400 समथिंग में चल रहा है, वो अलग दिया होगा, सारा कुछ दिया होगा। अपने तो सिर्फ देखते कुछ नहीं, अपने तारीख देखते हैं, एक बार देखते हैं, दो ही चीज देखते हैं। गलती से कोई मम्मी या कोई दादी के देख आज तिथि कौन सी है तो वो देख लेते हैं, वही पूरी देखनी आती नहीं अपने को। तो हाँ, इस ये शक संवत अपनाया कब गया ना, तो इसके बारे में लिखिए आप, 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया या घोषित किया गया। एक ये बात भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पूछी जा सकती है, पेपर के अंदर आ सकती है बात। अब अगली बात लिखिए, एक घुमावदार वाली बात हो रही इसमें कि हिंदुओं के नए महीने का पहला दिन कौन सा है। हिंदुओं के नए महीने का पहला दिन कौन सा है, क्या बताओगे आप? चैत्र, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम? तो एक मिनट चल रहा है। महीने का पहला दिन तो कृष्ण पक्ष की एकम ही होगी। उम्मीद तो है आपसे मुझे पूरी है, तभी पूछ रहा हूं मैं। लिखो, लिख दो अगली लाइन, लिखो हिंदुओं के नए महीने का प्रथम दिन, हिंदुओं के नए महीने का प्रथम दिन, हिंदुओं के नए महीने का प्रथम दिन लिखना है चैत्र कृष्ण एकम। और एक बात लिखनी है हमें, हिंदुओं के नए वर्ष का प्रथम दिन, ये आप बता दोगे ये कौन सा है? चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है। अब इनको याद करके आना है कल, और ध्यान रखना इनको मिक्स मत कर देना, ठीक है, अलग अलग ही रखना है इनको, शुद्धि को अलग रखना है, बद्धि को अलग रखना है। आज इतना ही करते हैं, कोई बात पूछनी है और आज इतना ही करते हैं, बाकी अपनी क्लास का मीटर वो कल करते हैं। ब्रेक है ना सर इनको?